जोरदार से। कोई ईमान से भर दिया है, ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है, ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है, ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है, ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है, ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने भर दिया है। मेरी देखी वफार देती शिफा, मुझको गले से लगाया, मेरी देखी वफार देती शिफा, मुझको गले से लगाया, और दिल में अपने कर दिया है, ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है, ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है, ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है, ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया, को ईमान से भर दिया। ऐसी हालेलुया। हालेलुया। क्या कहें, ऐसी बरकत दे मेरे मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है। क्या कह रहा है वो, ऐसी बरकत दे मेरे खुदा। बरकत दी मेरे खुदा ने, परमेश्वर बरकत देना जानता है। मुझको आइए अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर तुझे दंडवत करते हैं इस समय पवित्र आत्मा जी, और सच में तेरी तारीफ करते हैं पवित्र आत्मा। तेरी महिमा होने पाए परमेश्वर। जो लोग इस समय पवित्र आत्मा तेरी सेवा कर रहे हैं मेरे प्रभु, इन्हें आशीष मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, बरकतें आने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, सामर्थ भरा हाथ इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरी महिमाओं मैं विश्वास करता हूं मेरे परमेश्वर, कोई भी जन आज खाली हाथ वापिस ना जाए परमेश्वर। आमेन। प्रभु का आत्मा बोलता है, कह रहा किसी के जाने से और किसी के आने से आशीष आती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? परमेश्वर आपको आशीष दे, ब्लेसिंग दे। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आए, बहुत सारी बातें हुई। लोगों ने कहा कि प्रॉफिट बजिंदर से मिलने ही नहीं देते थे, प्रॉब्लम थी, लेकिन जो भी था, दुख लगा मेरी बेटी को, मुझे भी, लेकिन हमने परमेश्वर का धन्यवाद किया। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, ब्लेसिंग दे। और इसी समय हमारे बीच में एकता को भी गुस्सा आया और उसने कहा मैं आज स्टेज पे जाके कुछ बोलूंगी। तो हम पहले प्रॉफिट एकता के लिए ताड़ी बजाएंगे। माइक दे, माइक। ओ सॉरी, प्रॉफिट अलीशा को माइक देंगे पहले। कह रही नाम आपने गलत ले दिया। बहुत तेज है ये। सबको जय मसीह की। मैं अमेरिका में एक ब्रांच, बहुत बड़ी चर्च खोलूंगी ब्रांच में। आमेन। क्या करोगे वहां पे? प्रभु की सेवा। हालेलुया। और अगर वहां भी कोई गड़बड़ करेगा फिर? तो मैं उसको निकाल दूंगी। बोलो हालेलुया। आप बहुत बड़ी ब्रांच खोलेंगे हमारे बीच में। हाँ, प्रॉफिट साहब एरिक प्रेयर करेंगे आपके लिए। आई लव यू सबको श्याम जी की। सबको जय मसीह की ताड़ी बजाएंगे, शाबाश। वो सबको कार मिलेगी, वो आया घर से, वो सबको कार मिलेगी, वो आया। बोलो आमीन। आमेन। घर भी मिलेगा, वो आया उस घर से, वो जीतेगा। ओ, कह रहे हैं सबको कार मिलेगी जो घर से आए हैं, और जो आए हैं उनको घर भी मिलेगा, कार भी मिलेगा, और वो जीतेंगे। आमेन। देखो बच्चे जो बोलते हैं अपने मन से, वो परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। प्रेयर कर दो सबके लिए, प्रेयर करेंगे सबके लिए। सबको आशीष जो प्रभु जी
सबको आशीष जो हमें भी दो, वो सब मिट्टी से आया है, सबके ऊपर आशीष दे, उन्हें घर भी सुंदर सा दे, अच्छा सा। पापा वो आया है, वो सब पापा के लिए भी प्रेयर करके आना। पापा और किस में पापा कोर्ट केस में जीते। सबसे जीते। एक से नहीं कह रहा है, सबसे जीते। आमीन। परमेश्वर आशीष दे यीशु के नाम में, आमीन करो पूरा। आमीन। आइए सब प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर आशीष दे आपको। तो प्रॉफिट एकता के लिए ताड़ी बजाएंगे जोर से। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु ने बताया कि कई लोग निराश हैं कि आपके काम नहीं बन रहे। हो सकता है आप में से भी कई लोग निराश हो कि मेरे काम नहीं बन रहे, मेरा घर नहीं बन रहा, मेरी गाड़ी नहीं आ रही, मेरा ये काम नहीं बन रहा, मेरा फॉरेन जाने का नहीं बन रहा। प्रभु ने बताया कि उसका एक कारण होता है। आपके साथ कई लोग होते हैं जो आपकी तरक्की से जल रहे होते हैं। वो आपके साथ तो ठीक रहते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपसे जल रहे होते हैं। बाइबल कहती है किसी के जाने से और किसी के आने से आशीष आती है। योना एक बार परमेश्वर से भाग रहा था, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर भाग रहा था। तो जब वो नाव में जा रहा था, उसके साथ बहुत सारे मसीह लोग थे। तो एकदम से तूफान आया बहुत बड़ा। तो वो उसके साथ जो लोग थे उन्होंने बोला कि हम तो प्रार्थना करके निकले थे घर से, तो फिर ये तूफान कैसे आ गया? हम तो चर्च भी जाते हैं, हम तो प्रार्थना भी करते हैं, हमारे साथ तो पादरी भी बैठा है। योना पास्टर था। तो उसके बाद उन्होंने पर्ची निकाली, तो उस पर्ची में नाम आया योना का। तो मसीह लोगों ने बोला कि योना प्रार्थना कर। तो योना ने बोला प्रार्थना नहीं, मुझे उठा के पानी में फेंक दो। तो जब उन्होंने उसको उठा के पानी में फेंका तो वो तूफान बंद हो गया। वो तूफान जो आया था वो बंद हो गया। तो आपके साथ भी कई लोग होते हैं, तो जब वो आपसे दूर हो जाते हैं तब परमेश्वर आपको आशीष देता है। जो लोग आपकी तरक्की से जल रहे होते हैं, जब वो इंसान, परमेश्वर कहता है कि जो लोग तुमसे जल रहे हैं पहले वो तुमसे दूर हो जाएं, उसके बाद में तुम्हें आशीष देता हूँ। इसलिए आपको आशीष नहीं मिल रही होती। तो जब यूसुफ अपने भाइयों से दूर हो गया तब वो प्रधानमंत्री बना देश का, वो बड़ा आदमी बना। जब अब्राहम लूत से दूर हुआ तो वो हजारों भेड़ बकरियों का मालिक बना। तो ऐसे ही जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा बहुत स्ट्रगल करते थे। कभी जब हम सेवकाई के लिए जाते थे तो कभी ट्रेन में जाते थे, कभी बस में जाते थे, कभी किसी और की गाड़ी में जाते थे, कभी बाइक में जाते थे। तो बहुत तंगी थी। तो जब पापा के साथ एक उनके फ्रेंड थे, तो जब पापा शोरूम में जाते गाड़ी देखने के लिए तो वो ऐसे देखते। तो फिर जब उनको वापस कर दिया उसके बाद हमारे पास गाड़ी की ब्लेसिंग आई। परमेश्वर ने हमें गाड़ी के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। तो ऐसे ही आपको भी निराश नहीं होना कि मेरे साथ मेरा पार्टनर था, मेरी मिनिस्ट्री में पास्टर था, या फिर मेरा बेस्ट फ्रेंड था। लोगों को सुना रहे हो, मुझे सुना रहे हो। आपके साथ कई लोग होते हैं आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस पार्टनर होते हैं कि वो मुझसे अब चला गया। तो अगर वो इंसान आपसे दूर हटता है तो आप खुश हो कि परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको बढ़ा रहे हैं, तरक्की मिलेगी आपको। हालेलुया। क्योंकि जब वो लोग जो आपसे जलन कर रहे होते हैं वो आपसे दूर हटते हैं, तभी तो आपको आशीष मिलेगी, तभी तो आप ऊंचाई पे जाओगे। तो आपको चिंता नहीं करना, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद करते परमेश्वर हर एक चीज़ के लिए। प्रभु जितने लोग यहाँ पर आए इन सबको आशीष मिलने पाए परमेश्वर, इनके रुके हुए काम खुलने पाए परमेश्वर। वो इंसान प्रभु जो इनसे जलता है परमेश्वर, वो इनसे दूर होने पाए प्रभु जी। हर एक जलन की आत्मा परमेश्वर इनसे दूर रहने पाए परमेश्वर। हर एक शैतान की गंदी आत्मा को हम नष्ट करते हैं, दूर जल पहाड़ों में फेंकते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आप सहायता करो सारे काम करने के लिए प्रभु जी। इनके रुके काम खुलने पाए प्रभु आपके नाम से, यीशु मसीह के नाम से इनके सारे रुके काम खुलने पाए परमेश्वर। और जो भी मेरे पापा के बारे में गलत बोलते, गलत वीडियो बनाते, परमेश्वर उनको पनिशमेंट देंगे प्रभु। ये परमेश्वर आने वाले हैं, परमेश्वर न्याय करेंगे। मेरे पापा बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, परमेश्वर न्याय करेंगे। आमीन। आमीन।
अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना करेंगे हम। सच में परमेश्वर, जिन लोगों ने इस समय पवित्र आत्मा जी तेरे दास की बुराई की है पवित्र आत्मा जी, और सच में मेरे प्रभु जी जो वीडियो में गंद शंद बोला है, मेरे प्रभु जी हम विनती करते हैं कि सच में परमेश्वर, जैसे पास्टर राकेश ने कहा कि आज तो एक कमेंट्स कर रहे हो, लेकिन एक कमेंट्स उस दिन भी होगा जब तुम दफनाए जाओगे। परमेश्वर जानता है इस बात को। मेरे प्रभु, मैं विनती करता हूं मेरे परमेश्वर, मैं तो उन्हें माफ करता हूं, लेकिन मेरे प्रभु सच में उस दिन का इंतजार करता हूं कि जब तू अपने कटघरे में उनका न्याय करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर तो अनुग्रह कर रहा है, और सच में मैं धन्यवाद करता हूं इस कलीसिया का, अपनी ब्रांचों का, ऑनलाइन जो मुझे देख रहे हैं, इन्होंने सच में ऑनलाइन में आकर आज मेरे प्रभु चर्च में आकर तेरे दास का भी हौसला बढ़ाया। इनको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं और एक भविष्यवाणी करता हूं, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, ईमानदार लोगों को जो ईमानदार हैं इस चर्च में, इस मिस्ट्री के साथ, जिन्होंने आत्मिक बाप समझा है, ये भविष्यवाणी आपके लिए, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी बेटी, जैसा पास्टर वैसी कलीसिया। और सच में मैं आज से भविष्यवाणी करता हूं उन लोगों के लिए जो मुझे प्यार करते हैं, जो इस मिस्ट्री की मदद करते हैं गोस्पल बांटने में। आपके बच्चों को कभी जिंदगी में किसी के सामने टुकड़े मांगने नहीं पड़ेंगे। आमीन।